पहले तो आज यौम उस्ताद है, ठीक है। मैं इसकी वजाहत कर दूँगा मैंने क्यों लिखा। तो हम जितने भी हमारे यहाँ पे असातिज़ा किराम बैठे हुए हैं सबको उनका ही आज दिन है, तो हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। और एक बात से हम आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का, वो है सक्सेस इज नेवर विदाउट ए टीचर। सक्सेस इज नेवर विदाउट ए टीचर। कामयाबी उस्ताद के बगैर नहीं, कभी नहीं। ओके, ये हमारा एक शागिर्द था, इधर आया हुआ, चला गया। अच्छा, तो चलो ठीक है। तो बच्चों, ये कामयाबी और उस्ताद यानी टीचर और सक्सेस, ये दो चीज़ें यूं हैं। अगर कोई कौम, कोई फर्द अपने असातिज़ा का एहतराम नहीं करता तो यकीनन वो तालीम के मैदान में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये याद रखें। आप पंखों को ना देखें, हमें सुने। पंखे चल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। ओके, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि मुझे अल्लाह ने मुअल्लिम बनाकर भेजा है, मुझे अल्लाह ने और अल्लाह फरमाते हैं वयुअल्लिमु किताब वल हिकमा, कि मेरा नबी तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है। लफ्ज़ हिकमत पे फिर कभी बात करेंगे, ये बहुत बड़ा एक मौजू है। तो इसी तरह हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने ये इरशाद फरमाया कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ा दिया, जिसने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ा दिया, वो मेरा उस्ताद है, आका है। उस्ताद का तो लफ्ज़ जिन्होंने नहीं बोला, वो मुझसे जिस तरह चाहे वो मेरे साथ करे मामलात, ठीक है। ये इल्म की अहमियत है। और एक दफ़ा मस्जिद नबी में दो हल्के बने हुए थे, असहाबे रसूल बैठे हुए थे, एक इस तरफ एक इस तरफ। एक जो थे वो जिक्र और अज़कार में मशगूल थे और एक जो थे वो इल्म की बातें कर रहे थे, कुछ सीख सिखा रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन दोनों हल्कों में देखा और जो हल्का इल्म की बातें कर रहा था, आप उनमें जाके बैठ गए, आप उनके अंदर जाके बैठ। तो बेटा, किसी कौम ने भी अगर तरक्की की है तो वो सिर्फ एक रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है? इल्म का रास्ता है। वो कौन सा है? इल्म का रास्ता है। इल्म के बगैर, जैसे कहते हैं नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज नो पावर। इल्म क्या है? ताकत है। इल्म क्या है? ताकत है। कैसे? इफ अप्लाइड, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो तब ये बनता है। ये नहीं है कि किताबें तो गधे पे भी रख दे तो ये आलम तो नहीं बनता। इस्तेमाल करना सीखे, इसको यूज करना सीखे। और पूरी दुनिया की मिसाल ले लें कि जिन लोगों ने किताबों से मोहब्बत की है, जिन लोगों ने इल्म से मोहब्बत की है, आज दुनिया में वो कौमें तुरगुरु हैं। आज दुनिया में कौमें तुरगुरु हैं। तो जिन लोगों ने इल्म को पीछे छोड़ दिया वो पीछे रह गए। लेकिन हमारी मुसीबत ये है कि हम इल्म से मोहब्बत नहीं करते, हम इल्म से मोहब्बत नहीं करते। इसीलिए आज हम अक़वाम आलम से बहुत पीछे हैं। हम साइंस के मैदान में पीछे, हम टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे हैं, हम मॉडर्न इजादात के मैदान में पीछे। क्यों? इसलिए कि हमने इल्म को अल्लाह का हुक्म समझ के नहीं, एक ज़रूरत के तहत। देखिए, कुरान पाक की पहली आयत उतरती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया जमे हुए खून। खलक़ल इंसान मिन अलक़। तर्जमा करें, बोले क्या, किसको पता है इस तर्जमे का? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। सबको आ गया है। जमा हुआ खून। अब खून क्यों जमता है? व्हाट वाज द रीजन व्हाई योर ब्लड इज फ्रीज? क्यों आपका खून जम जाता है? बोले तो बच्चों को पता है?
लेकिन अल्लाह ने पहली आयत है पढ़ो, इम्परेटिव, हुक्म, ऑर्डर आ गया, पढ़ो अल्लाह के नाम से। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ो अपने रब के नाम से। इसमें हर चीज दो दो बार आई है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है 5 आयत में दो दो बार आई। लफ्ज़ इकरा भी 2 है, खलक भी 2 है, इंसान के भी बारे में जो चीजें दो दो बार आई है। खून इसलिए जमता है कि खून के अंदर 2 सेल होते हैं। कितने सेल होते हैं? 2। कौन कौन से? रेड एंड वाइट। वाइट सेल जो है उनकी वजह से खून जो है वो जमता है। ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, ये हमारे बॉडी गार्ड हैं। अगर ये ना हो तो ये बड़ी हिकमत की बात है। तो प्यारे बच्चों, ये हिकमतें हमने दरियाफ्त करनी है, ये हमें किसी ने बतानी नहीं है। तो उस्ताद के बगैर कामयाबी नहीं है। अगर कहते हैं कि कुछ होते हैं बंदे होते हैं, अब टीचर की 2 अक़साम होती है, एक होती है बाई चॉइस और एक होता है बाई चांस। बहुत सारे मैं भी बाई चांस ही उस्ताद बना। मैं तो उन दिनों में काम करता था, मेरी आटे की चक्की थी, मैं बड़े मज़े से वहाँ काम करता था, पैसे आते थे, आटा वगैरह सब कुछ किया है, लिखाई मैंने सीखी है। तो फिर एक ताने ने मुझे उस्ताद बना दिया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बाई चॉइस होते हैं कि हाँ मैंने टीचर बनना है, हाँ मैंने टीचर बनना है। तो इसलिए फिर अब क्वालिटीज़ क्या है, कितना एहतराम करते हैं, क्या है एहतराम उस्ताद का? एनी स्टूडेंट एक्सप्लेन व्हाट इज द रिस्पेक्ट ऑफ टीचर, कि ये जो उस्ताद का एहतराम है ये क्या है? ओनली वन वर्ड, ओनली वर्क। सिर्फ जो काम है वही उस्ताद का एहतराम है। जो काम आपको देते हैं उस्ताद, आपके ये आपके खड़े हैं, सर इमरान खड़े हैं, इधर सर खड़े हैं, उधर सर खड़े हैं, इधर हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, कुछ देख ले, कभी देखा तो नहीं ना। तो बेटा इनका ये आपसे एक ही मुतालबा करते हैं कि जो हमने आपको पढ़ाया, जो हमने आपको सिखाया, जो हमने आपको बताया, वो आप कल हमें करके दिखाएं, वो हमें कल करके दिखाएं। इंग्लिश में ना 2 लफ्ज़ है, डू और डाई, करो या मरो, करो या मरो। तो अगर करने से बेहतर है कि इंसान उसमें शहीद हो जाए, उस काम में कुर्बान हो जाए, फना फिल हो जाए। अभी हमारे पास हमारा ये पुराना ओल्ड स्टूडेंट है, तो ये बता रहा था कि वहाँ की पढ़ाई कितनी डिफ़िकल्ट है। सर बहुत डिफ़िकल्ट है ना यहाँ से। तो लेकिन एक चीज़ है, जो जहाँ से पढ़ा है वो सीखा काम आ रहा है। गुड। वहाँ हमारा मुकाबला लाहौरियों से होता है। लाहौरिये बड़े ज़रा थोड़े से चंचल भी होते हैं ना, ठीक है। तो बच्चों याद रखें, अगर आपने कायदे-आज़म में क्या कहा था कि तालीम हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। अगर हमने तालीमी मैदान में तरक्की ना की, मुझे पूरे दफ़ा तो याद नहीं है, मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर हमने तालीमी मैदान में तरक्की ना की तो मुझे खदशा है कि हम दुनिया का जो सिस्टम है उससे हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए आज के दिन हमने अहद करना है। पहली चीज़ क्या है, जो आपके टीचर हैं ये सोर्स ऑफ नॉलेज है। ये आपके टीचर क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज है। और कहते हैं लर्न फ्रॉम मैनी टीचर, लर्न फ्रॉम मैनी टीचर एज ए बी टेक्स हनी फ्रॉम मैनी फ्लावर। बहुत से उस्तादों से पढ़े सीखे, जिस तरह शहद की मक्खी बहुत सारे फूलों से रस लेती है। आपने कभी कुछ शक करने की कोशिश की है इल्म को? नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखें, इल्म उस्तादों के एहतराम से मिलता है। मैं चंद मिसालें आपको देता हूँ। किसी ने सिकंदर से पूछा, पहले हम यूनान से शुरू होते हैं। किसी ने सिकंदर आज़म से पूछा कि तुम अपने वालिदैन की इज्जत करते हो या अपने उस्ताद की करते हो? तो गालिबन अरस्तू उनका उस्ताद था। तो उसने कहा मैं अपने वालिदैन से ज़्यादा अपने उस्ताद मोहतरम की इज्जत करता हूँ। क्यों? कि वो मुझे ज़मीन पे लाए, उस्ताद ने मुझे ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुँचा दिया। इसी तरह हमारे एक बहुत खूबसूरत शायर है उर्दू के, बल्कि कहते हैं खलीफा और रशीद ने एक उस्ताद की ड्यूटी लगाई हुई थी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए।
तो वो बच्चे वुजू करवा रहे थे, तो खलीफा आता है ऊपर से, तो वो कहता है कि जी आपने बच्चों को अदब नहीं सिखाया। तो वो उस्ताद डर गया, जाहिर है कि वो उस वक़्त का जो खलीफा था उसके बेटे थे, जो भी बादशाह था। तो उन्होंने कहा जी क्या मतलब है? कहता है ये आपके पाँव पे पानी डाल रहे हैं, ये धुला क्यों नहीं रहे हैं, ये आपके पाँव को धो क्यों नहीं रहे हैं? तो यहाँ पे अगर हमें उस्ताद को थोड़ा सा झिड़क देता है या को हमें थोड़ी सी सलाह दे देता है तो हम पता कहते हैं, जब हम मुँह ऐसे टेढ़ा करते हैं जैसे क्या करते हैं, करके दिखाएं, किया है। अगली बेटा मिसाल देखें, अगली मिसाल देखें कि इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद यूसुफ, और इमाम अबू हनीफा शागिर्द हैं एक ख़ास मैदान में इमाम जाफर सादिक के, और दुनिया का मशहूर तरीन कीमियादान जाबिर बिन हय्यान वो शागिर्द रशीद है इमाम जाफर सादिक का। तो बड़े लोगों ने बड़े लोगों से इल्म लिया। और उसके बाद दो मिसालें दे के बात ख़त्म कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उनके वालिद का नाम था मौलवी बाकर, पहला जो उर्दू का अखबार था वो मौलवी बाकर ने निकाला। तो वो क्या करते हैं, उनके घर में पुलिस आती है 1857 में, उनको कहती है उनके अब्बा को फांसी दे दी या गोली मार दी, और उनको कहते हैं जो उठाना अपने घर से उठा लें और चलते बने, जो उठाना उठा लें और चलते बने, वरना आपको गोली मार देंगे। उन्होंने एक पोटली उठाई और निकल गए, कोई चीज़ घर से नहीं उठाई। उसमें उनके उस्ताद जो शेख इब्राहिम ज़ौक़ है उनका कलाम था। और इसी तरह जब अल्लामा इकबाल को उस वक़्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खिताब देना चाहा सर का, कि जी हम आपको सर का खिताब देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं पहले मेरे टीचर को खिताब दें, मेरे उस्ताद मोहतरम को खिताब दें। तो उन्होंने कहा जी उनका कोई काम, उनका कोई वर्क वो दिखाया गया है, क्योंकि काम पे इनाम मिलता है ना। अभी ये देखिए इनाम पड़े हैं, काम पे मिलेंगे, तो काम पे इनाम मिलता है। तो उन्होंने कहा जी यूँ हाथ में, कहा जी उनका काम इकबाल है। तो इसलिए बेटा जो आपके उस्ताद मोहतरम हमेशा उनकी इज्जत करें। जिसने भी ये याद रखें, कोई ज़ाइन नहीं होता, कोई फ़तीह नहीं होता, सब असातिज़ा की मरहून मिन्नत होते हैं। अगर आप लोगों ने अपने असातिज़ा का एहतराम किया तो आप कामयाब होंगे, वरना नाकामी हाथ पे यूँ कर बिल्कुल आपके तरीके। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इन छोटी छोटी बातों पे, अच्छा एक मैं और बड़ी मज़े की बात आपको सुनाता हूँ। चले मैं अपने उस्ताद मोहतरम किबला हज़रत इमरान हबीब का आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि सर जो थे ना वो पढ़ने जाते थे, और सर ने एक अहद किया कि मैंने 4 सालों में छुट्टी नहीं करनी। ये जो मेरा सर के पास पीरियड है, उनके टीचर का नाम था नियाज़ मोहम्मद कुरैशी। तो नियाज़ मोहम्मद कुरैशी के पास 2 MA की डिग्रियाँ थी, एक थी MA इंग्लिश और दूसरी थी पॉलिटिकल साइंस। सर ने पहले MA इंग्लिश किया, फिर बाद में पॉलिटिकल साइंस की। तो सर ने देखा ये चूँकि लक्ष्मी चौक में पढ़ाते थे, मिलिया कॉलेज के नाम से, एक ज़माना जो उनसे पढ़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे बौकर वगैरह कौन देता है, ये झाड़ू कौन लगाता है? तो देखा तो सर सुबह आके उन्होंने ऐसे पकड़ा उनसे, कहा सर अब ये काम मैं करूँगा। तो सर फिर जो सर की जितनी खिदमात थी वो सारी करते थे। और सर इमरान हबीब कहते हैं कि मैं सर एक ना ऐसा बड़ा सा एक टेबल होता था, उस पर बैठ के सर जो थे ना पढ़ाते थे। तो सर नीचे एक वो मोड़ा सा बना होता था, उस पर बैठते थे, और बिल्कुल जहाँ पे सर नियाज़ कुरैशी के कदम होते थे ना, वहाँ पे तकरीबन सर बैठे हुए थे। तो वो कहते हैं कि हमने अपने असातिज़ा के कदमों में बैठ के सीखा है, और मैं उनका सबसे निकम्मा शागिर्द हूँ। तो जो उनके अच्छे शागिर्द होंगे उनका क्या आलम होगा। तो ये जो तंजीम है इमरान हबीब फाउंडेशन, ये हमने अपने असातिज़ा उस्ताद मोहतरम के नाम पे कायम किया है। ये इसी तरह बच्चों से मिलती है, इनको इनाम वगैरह देती है, तो ये सिलसिला चलता रहता है। गुफ्तगू तो मैंने बहुत लंबी करनी थी, लेकिन यहाँ पे ठीक है, फिर एक दफ़ा आपने असातिज़ा किए। अच्छा जी, क्योंकि आज है टीचर डे, बस ठीक है, वाइंड अप कर लो सर। कितने हो गए? 11?